परिषद गठित हो गया, विभाग बढ़ गए उत्तर प्रदेश से, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर 11। वैसे हरदीप पुरी को हम लोग यूपी का नहीं मानते हो, यहाँ से राज्यसभा जरूर हैं। वैसे मोटा मोटी 9 यहाँ से सांसद मिनिस्टर बने हैं। आपका क्या आकलन है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा बीजेपी ने, कुछ सबक लिया या नहीं लिया? देखिए, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करीब 36 सीटें मिली हैं सहयोगियों के साथ। उसमें से 10 मंत्री उन्होंने बनाया है 37 सीटों में। तो स्वाभाविक है कि यूपी पे उनका ध्यान है। अब जो जीते थे उन्हीं में से बनाना था। तो कीर्तिवर्धन सिंह और कमलेश पासवान 2 लोग ऐसे हैं जो पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। जयंत चौधरी भी पहली बार केंद्र में मंत्री बने, लेकिन वो सहयोगी दल से हैं। जितिन प्रसाद पहले एक बार मंत्री रह चुके हैं और वो दोबारा केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पिछली बार 14 मंत्री थे उत्तर प्रदेश से, जिसमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान और टेनी, ये 4 लोग चुनाव हार गए और 10 लोग बचे। माना यह जा रहा है कि क्षत्रियों को साधने के लिए राजनाथ सिंह के साथ साथ कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया है। और जाट वोटों में संजीव बालियान के हारने के बाद जयंत चौधरी के हाथ में भाजपा ने कमान दी है कि वो अब उनको साधें। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए, अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए, तो अब एक जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में लिया गया है। देखिए ब्रजेश जी, ये बात तो सच है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर वो एक नया इतिहास बना रहे हैं। और किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी के नेता के लिए, व्यक्ति के लिए इस सपने को पूरा कर पाना कोई आसान काम नहीं था। ये एक चमत्कार है भाजपा की सियासत में, जो अटल आडवाणी की जोड़ी भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाई। और ऐसा लगता है कि अब शायद भविष्य में भी कोई मोदी के इस कद को नहीं छू पाएगा। लेकिन यूपी से 10 मंत्री बनाकर मोदी जी ने उस चिंता को साफ जाहिर किया है और समझा है जिसमें उनकी सीटें घटकर आधी रह गई हैं और आने वाले वक्त में 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो इस उपलब्धि के साथ साथ इस बात की जानकारी मोदी को हो चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश के गढ़ पर अगला अटैक है और इस अटैक को बचाना है तो इसके लिए अभी से जनाधार को मजबूत करना होगा। मोदी इन सब चुनाव परिणामों की समीक्षा कर चुके होंगे। हम आप जो बहस कर रहे हैं ये उनके सामने बात आ चुकी होगी और 2027 के दृष्टिकोण से शायद इस मंत्रिमंडल के विस्तार को भी आप देखिए और यूपी की सत्ता पर कोई आंच ना आए, इसके लिए भाजपा हर जतन करेगी। ये भी आपको महसूस करना होगा और आने वाले वक्त में ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। वैसे आज जयंत चौधरी को कृषि वाला या उपभोक्ता वाला या रसायन उर्वरक वाला ये कोई मंत्रालय नहीं मिल पाया है। तो ये एक बड़ी बात है कि वो जो किसान आंदोलन और जाट और इनकी बात करते हैं, अब वो कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोक दल के सहारे अंतरिक्ष की यात्रा भी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग से की जा सकेगी। ये भी एक नया लाइन पैदा हो गई है। और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल का भी कद बढ़ा है, उनको 2 मंत्रालय मिले हैं, रसायन उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्रालय। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है और इसके अलावा कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। एसपी सिंह बघेल को भी पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन ये सारे विभाग दिए गए हैं। जितिन प्रसाद को 4 मंत्रालय मिला है, वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी। पंकज चौधरी अपने पुराने विभाग वित्त में कायम रहेंगे। ये स्थितियां हैं। ब्रजेश जी, अब राजनीतिक बात पर आते हैं। भाजपा के पास बहुमत से पीछे रह जाने की कसक है और इस बात को
मोदी और बीजेपी उन दोनों लोग समझते हैं, लेकिन उनको सहयोगियों की तरफ से अभी तक भरपूर समर्थन मिला है। और ऐसे में ये साफ है कि भाजपा के लिए रास्ता अभी थोड़ा आसान है। अच्छा, ये सब भीतरघातियों की बात बहुत कर रहे हैं, क्या नीतीश है? कुमार, इन लोगों ने जिस तरह से मोदी का सहयोग किया है, उससे लगता है कि आगे वाला समय बहुत आसान रहेगा मोदी के लिए। वैसे ब्रजेश जी, एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि जब नीतीश कुमार ने मोदी का पैर छू लिया, तब ये लगा कि अब केंद्र में ज्यादा कोई डगमगाएगा नहीं मामला, सरकार मजबूती से चलेगी। और एक तरह से ये भी संदेश दिया कि हम पलटेंगे नहीं और आप घबराना नहीं, भरोसा रखना हम पर। ब्रजेश जी, अखिलेश यादव उन 37 सीटों पर जीते हैं और देश की एक जो नई सरकार बनी है उससे वो बेफिक्र हैं। मंत्री उत्तर प्रदेश से कितने बने ये भी उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो 2027 के लक्ष्य को शायद देख रहे हैं। और उन्होंने जो जातीय समीकरण तैयार किया है उसमें उनके लिए उम्मीदें और हसरतें ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो जो 2027 का जब चुनाव होगा उस पर एक रोड मैप समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयार कर लिया है। तो कई सारी बातें मैंने आपको बताई। नीतीश कुमार ने पैर छू लिया, कहा कि मोदी जी हमारा नाम पलटू राम जिन लोगों ने रखा है उन पर भरोसा मत करिएगा, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। वैसे जब जब मंत्रीगणों का बंटवारा होता है, मंत्रिमंडल बंटता है, लोग बनते हैं, तो एक शेर बड़ा प्रचलित रहा अपने देश में चलता है कि मशहूर वो हुए जो कभी काबिल न थे और कमबख्त मंजिल उन्हें मिली जो दौड़ में शामिल न थे। तो ये हमेशा का व्यवस्था रही है जी। लेकिन राहत इंदौरी का एक शेर है, सुनिएगा कि रिश्तों की धूप छांव से आजाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए, और मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन को खोद के फरहाद हो गए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन और पॉलिटिकल फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए।